हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आई हूँ। उसको बताने से पहले या उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको अपनी प्रीवियस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। पिछली जितनी भी मेरी प्रीवियस वीडियो बनी है वो सारी की सारी मैंने कंपनी पे बनाई थी, और कंपनी का जो टॉपिक थे मेन, उसके जो शेयर्स थे, चाहे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल थे, वो कैसे इशू होते हैं, किस तरह से उनको हमने इशू किया था एट पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, कॉल इन एरियर, कॉल इन एडवांस, यहाँ तक कि मैंने 4 फीचर से रिलेटेड सारी एंट्रीज और 4 फीचर में किस तरह से एंट्रीज पड़ती हैं एट प्रीमियम पे, एट डिस्काउंट पे, फिर उसको हमने किस तरह से री इशू किया है, उससे भी रिलेटेड मैंने सारी एंट्रियाँ विद न्यूमेरिकल बताई हैं। अगर किसी को अगर उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो जाके आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। तो आज जो मैं लेके आई हूँ टॉपिक वो मेरा इको से रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से। तो कुछ बच्चों को ये वाला जो टॉपिक है पर्टिकुलर हर जगह देखने को आपको मिलेगा, +1 में, बीकॉम में, एमकॉम में भी ये आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। तो मैंने इसलिए यही वाला टॉपिक जो है सभी के लिए बच्चों के उसी के अकॉर्डिंग उठाया है। तो जो मेरा टॉपिक है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स मतलब सांख्यिकी। अब देखिए, सुनने में बड़ा अजीब से लगता है कि स्टैटिस्टिक्स बेसिकली है क्या। देखिए, स्टैटिस्टिक्स वो चीज़ होती है जो हमारा डाटा जो हम लोग कलेक्ट करते हैं, किसी भी रीजन से जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है उसको न्यूमेरिकली प्रेजेंट करना, मतलब उसको किस में दिखाना, गणितीय रूप में दिखाना, उसको सॉल्व करना प्रॉपर, वो सारा जो है क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। देखो, इकोनॉमिक्स का मीनिंग तो सभी को पता है, अर्थशास्त्र। हिंदी में उसको अर्थशास्त्र बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स का क्यों स्टैटिस्टिक्स का यूज अर्थशास्त्र में किया जा रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे बड़ी सारी टर्म्स होती हैं इकोनॉमिक्स में जो हमें न्यूमेरिकली सोल्व करनी पड़ती हैं। देखिए, कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है वो पर्टिकुलर हर एक पर्सन का या हर एक चीज का इंडिविजुअल उसको सोल्व कर सके। तो कुछ ऐसी मतलब मैथड्स बनाए गए हैं जिसमें हम क्या करते हैं, समूह में स्टडी की जाती है। तो न्यूमेरिकली जब भी किसी डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, समराइज किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो वो क्या कहलाता है, स्टैटिस्टिक्स कहलाता है। उसी स्टैटिस्टिक्स में मैंने जो टॉपिक उठाया हुआ है वो है सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है। देखिए, अब जो एक मैंने अभी पीछे बताया कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम इंडिविजुअल सोल्व नहीं कर सकते, उसको हमें क्या करना पड़ता है, ग्रुप्स में सोल्व करना पड़ता है। तो ग्रुप में जब कोई चीज सोल्व की जाती है तो उसमें हम एक ऐसी फिगर को जो हर एक ग्रुप को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है, वो सेंटर मतलब उसके केंद्र बिंदु को बताती है, उसका महत्व को बताती है, तो वो सेंटर टेंडेंसी है। और इसी सेंटर टेंडेंसी को हम एवरेज कहते हैं। एवरेज जो औसत के रूप में दिखाया जाता है। अगर मैं इसे इकोनॉमिकल लैंग्वेज में बोलूं तो ये क्या करता है, जो एक होल ग्रुप होता है, वैल्यूज मतलब डिफरेंट टाइप की जो वैल्यू का ग्रुप होता है उसको रिप्रेजेंट करता है वो वन फिगर। मतलब कि पर्टिकुलर जितनी भी वैल्यूज हैं तो एक टर्म ऐसी होगी जो उस होल ग्रुप या वैल्यूज को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो पॉपुलेशन से रिलेटेड हो, चाहे वो इनकम से रिलेटेड हो, तो वो सारा का सारा क्या करता है, एवरेज के थ्रू उसको बताएगा। तो जो मेरा जो टॉपिक है या जो मैंने जो भी न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड करने हैं वो सारे के सारे मैंने किससे रिलेटेड करने हैं, एवरेज से करने हैं। और ये जो है सेंटर टेंडेंसी को ही हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। तो मेरा जो ये वाला टॉपिक अभी तो मैंने आपको मतलब एवरेज के बारे में बता दिया है, जो पर्टिकुलर क्या बताया कि होल ग्रुप्स का जो होल वैल्यू ऑफ ग्रुप्स होती है, ए वन फिगर उसको रिप्रेजेंट करती है या उसके बारे में बताती है। लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स एवरेज, कि हमारी जो सांख्यिकी औसत सांख्यिकी है उसके कितने प्रकार हैं। तो उसको 2 टाइप से बांटा हुआ है। एक है आपका मैथमेटिकली एवरेज, जो क्या होगा मतलब गणितीय रूप से जो औसत निकाली जाती है। सेकंड आपकी पोजिशनल एवरेज होती है, जो स्थिति के अकॉर्डिंग आप एवरेज निकालोगे। तो मैथमेटिकली जो एवरेज है उसमें हम जो स्पेशली न्यूमेरिकल के थ्रू में क्वेश्चंस करेंगे वो होगा अर्थमेटिक मीन, उसको समांतर माध्य कहा जाता है। हमने किया है ना, सभी ने सुना होगा मीन। ठीक है, तो मीन जो है वो अर्थमेटिक मीन, तो वो इसके अंदर आता है मैथमेटिकली में। सेकंड जो मैट्रिक मीन होता है, एक होता है HM हरात्मक मीन, तो माध्य। तो ये जो 3 टाइप्स के हैं इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल करने की कोशिश करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे ये किस तरह से कार्य करेगा।
सेकंड होता है आपका पोजिशनल, जो स्थिति के अकॉर्डिंग चलेगा, जिसके अंदर आपका क्या आता है, मीडियन और मोड आता है। तो ये मीडियन भी हमने बड़ी बार सुना है और मोड जो है वो भी हमने बड़ी बार सुना हुआ है। ये जो टॉपिक है बेसिकली बच्चे जो है +1 में सीखते हैं, यहाँ तक कि 10th में भी आपको क्या लगा हुआ है, सेंटर टेंडेंसी का चैप्टर है, मतलब स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर लगा है, जिसमें आपको मीन मोड मीडियन करना ही पड़ेगा, चाहे आपका सिलेबस एनसीईआरटी से रिलेटेड करता है चाहे वो सीबीएसई से। तो इसीलिए मैंने ये वाला टॉपिक उठाया है कि आपको मैं ये चीज अच्छी तरह से समझा सकूं कि मीन मोड और मीडियन किस तरह से किए जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको एक हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया है कि स्टैटिस्टिक्स में सेंटर टेंडेंसी क्या है, एवरेज जो होती है उसको आप किस तरह से निकालोगे और क्या क्या इसके प्रकार हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल से हम क्या करेंगे, अर्थमेटिक मीन को करना शुरू करेंगे और उससे हम न्यूमेरिकल से ही स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि मेन तो इसका है न्यूमेरिकल, वो आपको अच्छी तरह से आना चाहिए। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।